हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉयलर के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी हम पहले से भी देखते आ रहे हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले एंट्रोपी की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ मेजर रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। इट इज़ डिनोटेड बाय एस। ठीक है, तो जो सिस्टम की रेंडमनेस या फिर उसका डिसऑर्डर मेज़र करता है तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एंट्रोपी, जिसको एस से डिनोट करते हैं। इफ वी गिव्स हीट टू द सिस्टम देन इट्स एंट्रोपी और रेंडमनेस विल इंक्रीजिंग, एंड वी टेक्स हीट फ्रॉम द सिस्टम देन इट्स एंट्रोपी और रेंडमनेस विल डिक्रीजिंग। यानी कि अगर हम किसी भी सिस्टम में हीट ऐड करते हैं, यानी कि हम क्यू बढ़ाते हैं, तो पहले ये फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे एंट्रोपी को समझेंगे। तो ये जो है वो हीट है, पर जो हीट है वो स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, ये जो है C वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, वो आपको इक्वेशन के हिसाब से आपको सम के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हीट है तो वो हीट किसकी है, तो वो हीट है सिस्टम की। ठीक है, आप इसको समझिए, एंथैल्पी भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप स्पेसिफिक एंथैल्पी इसको समझ लीजिए, और ये है स्पेसिफिक हीट, इसको समझिए स्पेसिफिक एंथैल्पी, और ये है स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक है इसलिए मैंने इसको स्मॉल में रखा है। तो जो एंट्रोपी का फॉर्मूला है, एंट्रोपी इज इक्वल टू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय टी। अब ये टी है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एंट्रोपी होता है क्यू डिवाइडेड बाय टी। अब क्यू की वैल्यू आपको पता है एम सी डेल्टा टी होती है, पर यह स्पेसिफिक एंथैल्पी है, इसलिए यहाँ पे एम को हम उसके नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, इसलिए क्यू के डिनोमिनेटर में एम चला जाएगा, इसलिए क्यू बाय एम इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे सी इंटू डेल्टा टी बचेगा। अब यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, और ये जो नीचे टी है वो मैंने बताया आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो आपको एंट्रोपी की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने जैसी है कि अगर हम यहाँ पे किसी भी सिस्टम में अगर हीट ऐड करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी। आप समझ सकते हैं कि अगर मैं न्यूमरेटर में क्यू की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो उसका मतलब है कि एस की वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे किसी भी सिस्टम में से हीट निकाल देता हूँ, यानी क्यू मैं कम कर देता हूँ यहाँ पे, तो एस की वैल्यू भी कम होगी, यानी कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर ये कोई एक सिस्टम है तो उसमें ये जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी है, तो उसमें वो अरेंजमेंट में एक सिंपल अरेंजमेंट में बैठे होंगे। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे उसमें हीट ऐड करता हूँ तो उस हीट के कारण उसकी जो रैंडमनेस है वो चेंज हो जाएगी, यानी उसकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो ये बढ़ी हुई रैंडमनेस को हम बोलते हैं एंट्रोपी, यानी किसी भी सिस्टम में खलल पहुंचाना। ठीक है, यानी कि किसी भी सिस्टम को अस्त व्यस्त कर देना, तो उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।